आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से पूछे गए प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता का आरंभ हुआ उस सभ्यता का क्या नाम था? तो इसके चार ऑप्शन है, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वो थी वैदिक सभ्यता। प्रश्न नंबर दो, वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? आर्यों को, द्रविड़ों को, यूनानियों को, शक को? इसका सही आंसर है वैदिक ऑप्शन नंबर एक, वैदिक सभ्यता का जनक माना जाता है आर्यों को। प्रश्न नंबर तीन, आर्यों का इतिहास किससे ज्ञात होता है? इसके चार ऑप्शन है, वेदों से, पुरातत्व उत्खनन से, मोहरों से, विदेशी यात्रियों के वर्णन से। तो इसका सही आंसर है आर्यों का इतिहास ज्ञात करने के लिए हमें वेदों का अध्ययन करना होगा। प्रश्न ऑप्शन नंबर एक, वेदों से। प्रश्न नंबर चार, आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन या सर्वश्रेष्ठ, निम्न कुल का, विद्वान, व्यापारी। इसका सही आंसर है कुलीन, ऑप्शन नंबर एक। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने अपना निवास स्थान किस प्रदेश को बनाया? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सप्त सिंधु प्रदेश, जिसे पंजाब प्रांत कहते हैं। प्रश्न नंबर छह, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर है आर्यों को, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अगला प्रश्न, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? यहाँ कितने भागों में नहीं, वैदिक काल का समय पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऋग्वैदिक काल का समय जो है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर नौ, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद मुख्यतः किसका संकलन है? कहानियों का संकलन, कानून का संकलन, स्रोतों का संकलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 2 से 7 तक। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल है इसका ऑप्शन नंबर एक, पहला व 10वां। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में कुल 10 है, 10 मंडल है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी, रोमन, भावनात्मक, चित्रात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ब्राह्मी। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 10, 28। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 10, 55, 2। ऋग्वेद में तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र। ऋग्वेद का सातवें मंडल के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है विशिष्ट, ऑप्शन नंबर एक, वशिष्ठ। प्रश्न नंबर 19, ऋग्वेद का किसी भी मंडल का प्रथम श्लोक किससे शुरू होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अग्नि। ऋग्वेद का नौवां मंडल किसे समर्पित है? तो ऋग्वेद का नौवां मंडल समर्पित है सोम देवता को। ऋग्वेद काल में कबीलों के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गोप या राजा। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी, पुरुष प्राणी नदी पे। ऋग्वेद कालीन समाज कैसा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, पितृसत्तात्मक। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को कहा जाता था। इसका सही आंसर है आमूज, ऑप्शन नंबर दो। ऋग्वेद में कुल कितनी देवी देवताओं का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 33। ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए, इंद्र। ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद में पुरंदर और युद्ध का देवता किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है इंद्र। इंद्र किसके देवता माने गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, वर्षा के। ऋग्वेद में 1/4 ऋचाएं किस लोकप्रिय देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है इंद्र, ऑप्शन नंबर एक। वरुण किसके देवता माने गए हैं? वरुण जल और नैतिकता के देवता माने गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो। ऋग्वेद में नौवां मंडल किसे समर्पित है? तो ऋग्वेद में नौवां मंडल जो समर्पित है वो सोम देवता को। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र। ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 9, ऋग्वेद कालीन आर्य, सॉरी, ऑप्शन नंबर एक मंडल है उसका 9वां। ऋग्वेद कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? तो इसका सही आंसर है वो भगवान शिव से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर एक। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है जौ, ऑप्शन नंबर तीन। प्रश्न नंबर 37, ऋग्वेद में पणि शब्द किस वर्ग के लिए प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, व्यापारी वर्ग के लिए। ऋग्वेद काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, पशुपालन और कृषि दोनों काम करते थे आर्य। प्रश्न नंबर 39, ऋग्वेद में सीता शब्द किसको निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, जोती हुई भूमि। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता था? तो ऋग्वेद काल में निष्क गले का आभूषण माना जाता था। ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? इसका सही आंसर है सरस्वती। ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी का उल्लेख है।
ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, ऑप्शन नंबर एक। ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 3 बार। ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 21। ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का उल्लेख है। ये कुछ नदियों के नाम हैं जो हम एक बार देख सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में गंगा को गंगा ही कहा जाता था और वर्तमान समय में भी इसका नाम गंगा है। इसी प्रकार यमुना को ऋग्वेद में यमुना ही कहा जाता था, वर्तमान समय में भी यमुना है। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। ऋग्वेद में जिस नदी को हम सुपुत्री कहते थे, आज उसे हम सतलज कहते हैं। विपाशा को व्यास के नाम से जाना जाता है। पुरुषवाणी नदी को रावी नदी के जाना जाता है। अस्कनी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अब वित्स्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। कुंभा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। कुंभू को पूरम नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती को कोमल नदी के नाम से जाना जाता है और सरयू को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है।